हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है ईवीएस का क्लास 5th का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। तो बच्चों, आपके ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट स्कूल में हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है, उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और आपके यूटी की, आपके असेसमेंट की सारी प्रिपरेशन आपकी में हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है बच्चों आपको। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सुपर सेंसेस। तो बच्चों, आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं सेंसेस क्या होते हैं। तो हमारे कितने सेंसेस होते हैं बच्चों? 5, राइट। तो हमारे 5 सेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आपको बोलना है मेरे साथ। एक तो आपकी आइज़ आपके सेंस है, जिस आइज़ से आप क्या करते हैं, आइज़ से आप देखते हैं। और दूसरा सेंस आपका क्या है बच्चों? ईयर, ठीक है। जिन भी चीज़ों से आप अपने सराउंडिंग देखते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, या आप खाते हैं, या आप देखते हैं, वो सारे सेंसेस हैं आपके। टोटल कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस। स्किन सेंस है आपका, आपके ईयर्स आपके सेंस हैं, और आपकी स्किन आपकी सेंस है, आपकी आइज़ आपकी सेंसेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों कि यहाँ पे आपको इस फ़ोटो में क्या क्या दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको ये ईगल उड़ती हुई नज़र आ रही है ना। और यहाँ पे आपको ये डॉगी लेटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ खाना पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चींटियाँ लगी हुई हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने कभी सोचा है कि ये आपको ये उड़ती हुई ईगल जो है ये कैसे दिख रही है, या ये डॉगी का जो भी कर रहा है ये आपको कैसे पता चला, और ये चींटियाँ क्या कर रही हैं, इन चींटियों को ये चीज़ें कैसे पता चली, है ना। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जहाँ भी चीज़ समझ नहीं आनी आई है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। ओके बच्चों, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ग्राउंड में बैठे हैं, या आप अपने घर की छत पर बैठे हैं, और कभी कोई ईगल या कोई क्रो आया और वो आपसे आपकी रोटी ली उसने और वो उड़ गया? सोचिए। अब एक और बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हैं और आपके पास से एक आप हुए डॉगी के पास से आप कभी गए हैं और डॉगी ने अपने कानों को खड़ा किया है? या फिर आपके साथ कभी ये हुआ होगा, आपने कुछ खाने की चीज़ें, कुछ स्वीट का, कुछ चीनी का टुकड़ा या चॉकलेट कहीं आपसे गिर गई हो और वहाँ पे बहुत सारी चींटे कलेक्ट हो गए हो। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? मैं बताती हूँ आपको। चलिए, जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास भी सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी हमारी तरह सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, है ना। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फॉर अवे। कुछ हमें बहुत दूर से जान लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेनेस्ट साउंड। बहुत ज़्यादा पतला सा साउंड हो उसको भी सुन लेते हैं, और अपने दोस्त को स्मेल से ढूंढ लेते हैं, है ना। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं ये हमें ये बताते हैं कि एनिमल्स के भी सेंसेस होते हैं हमारी तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? जो चींटी होती है, आपने देखा होगा कि चींटियाँ हमेशा एक लाइन से ही चलती हैं। कभी ये बात आपने नोटिस की है कि ये एक ही लाइन में कैसे चल लेती हैं चींटियाँ? आप मुझे बताइए, ये चींटियों का आपने देखा होगा एक ही लाइन में चलते हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं? देखो बच्चों, क्या होता है,
An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. चींटियाँ, एक चींटी सबको रास्ता दिखाती है और सारी चींटियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं और अपना होल ढूंढ लेती हैं। तो आप बताइए ऐसा क्यों होता है? जल्दी जल्दी बताइए, मैंने आपको सोचने के लिए टाइम दिया है। चींटियाँ भी अपने साथी चींटियों का स्मेल लेती हैं बच्चों, ठीक है। अब आप बताइए फटाफट, क्या आपने सोचा, क्या पता चला आपको? अगर आपको नहीं पता चला है फिर भी कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आपको एक छोटा सा शुगर का या गुड़ का या किसी चॉकलेट का पीस फेंकना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है वो आपको रिकॉग्नाइज़ करना है और इसमें आपको फिल करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है ये एक्टिविटी करने के बाद, उन्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हुआ था और समझ नहीं आया है, तो मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। आपको पता लगाना है कि कितनी देर में वहाँ पे चींटियाँ आई, ठीक है। सेकंड, डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर। और ये भी पता लगाना है कि क्या एक चींटी वहाँ पर पहले आई या सारा ग्रुप एक साथ आया। और आपको ये भी पता लगाना है व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड। उन चींटियों ने खाने के साथ क्या किया। और आपको ये भी पता लगाना है कि वो एक साथ कहाँ गई और वो एक साथ लाइन में गई या फिर लाइन में नहीं गई, ठीक है। ये आपको पता लगाना है। Many years ago, scientists did many experiments like this. He found out as the ant moves, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find a way. जो चींटियाँ होती हैं, एक चींटी होती है और वो स्मेल छोड़ती जाती है। सारी चींटियाँ लाइन से उस स्मेल को फॉलो करती हुई पीछे पीछे जाती हैं, ठीक है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। आप, एक चींटी जा रही है यहाँ से, ठीक है। एक चींटी जा रही है और कभी आपने किया होगा, मैंने तो छोटे पे बहुत किया है। मैं कोई भी चींटी जा रही होती है और अगर आप उसके आगे से ऐसे करके कट कर दो उसका रास्ता, तो वो सडन बैक हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसे यहाँ पे कर दो तो फिर से वो इधर घूम जाती है। और अगर आप उसका रास्ता यहाँ पे भी रोक दो तो फिर वो यहाँ घूम जाती है। और अगर आप उसके सराउंड एक सर्कल बना दो तो वो सर्कल के अंदर अंदर घूमती रहती है। अब आप बताइए मुझे ऐसा क्यों होता है? जल्दी जल्दी बताइए। सोच लिया? चलिए बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जो फीमेल आंट्स होती हैं उनकी स्मेल से ही सारे जो मेल आंट्स होते हैं उनको वो पहचान लेते हैं। समझ गए आप? जैसे कि आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा की स्मेल से आपके पापा उनको पहचान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक आंट होती है और मेल और फीमेल आंट्स होती हैं। तो जो मेल आंट्स होते हैं वो फीमेल आंट्स को उनकी स्मेल से पहचानते हैं और फिर उसकी स्मेल को वो फॉलो करते हैं, ठीक बच्चे। सेकेंड थिंग, अब आप मुझे ये बताइए कि मॉस्किटोज़ आप सबको कब बाइट करते हैं? रात में, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो रात में उन्हें कैसे पता चलता है हम कहाँ सोए? चाहे कितना भी अंधेरा कर लें लेकिन फिर भी मॉस्किटोज़ को पता चल जाता है। बताइए जल्दी से, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो
हमारी बॉडी की स्मेल से हमारे पास आ जाते हैं और साथ ही वो हमारे पैर के जो फीट्स होते हैं उसमें से जो टेम्परेचर आता है उससे वो पता लगाते हैं कि इंसान कहाँ पर है। ठीक है, जैसे आप सो रहे हो, यहाँ पे आपके फीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मॉस्किटो बज़ कर रहा है। अब उससे कैसे पता अंधेरे में कि कोई इंसान यहाँ पे सो रहा है? हम कितने भी अंधेरे में सो जाए वो हमें ढूंढ लेते हैं ना, कहते भी हैं हम। ये मच्छरों को पता नहीं कहाँ से इतनी आँखें दी हुई हैं भगवान ने, कहीं भी ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों, जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमारे पास आते हैं। सेकेंड, वो हमारे जो फुट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उससे वो लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान है, कोई हमारा खाना है, चलो अटैक। ये ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा बच्चों ये बताइए कि अभी तक आपने पढ़ा, आपने आंट्स का पढ़ा, आपको पता चला कि जो आंट्स होती हैं वो स्मेल से एक दूसरे को पता कर लेती हैं कि हमारा जो साथी है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। और आपने पता किया कि एक ईगल जा रहा है, हमारा खाना लेके चला जाता है। और आपने पता किया कि एक जो मॉस्किटो होता है वो भी हमें हमारी स्मेल से पता लगा लेता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चीज़ में उन्होंने जो कौन से सेंस का यूज़ किया, बताइए। मॉस्किटो ने हमें ढूंढ लिया, उसने अपने सेंस का यूज़ किया, है ना। आंट ने अपने पार्टनर्स को ढूंढ लिया, आंट्स ने कौन से सेंस का यूज़ किया? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्मेल से, अपने पार्टनर के स्मेल से या फिर अपने एनिमी के स्मेल से, अब दुश्मन हमारे एनिमी, मॉस्किटोज़ हमारे एनिमी तो है ना, तो उनने अपनी स्मेल से, दूसरे की स्मेल से पता करा है। और स्मेल के लिए कौन सा सेंस यूज़ करते हैं, जल्दी बताइए। स्मेल के लिए बच्चों बताइए जल्दी से, कौन सा सेंस यूज़ करते हैं? वेरी गुड, आपको पता है, आप बता सकते हैं। वेरी गुड, स्मेल के लिए हमें नोज़ का यूज़ करना होता है। नोज़ हमें स्मेल कराती है, SMELL, स्मेल। नोज़ से क्या होता है, हम स्मेल लेते हैं, यानी कि जो हमारी नाक है वो हमें सूंघने में मदद करती है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? क्या कभी आपने देखा है कि कोई कुत्ता इधर उधर स्निफिंग कर रहा है, इधर उधर सूंघता घूम रहा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है वो क्या सूंघने की कोशिश करते हैं? बताइए जल्दी से। जो डॉग्स होते हैं बच्चों, डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो वो जो स्निफिंग करते हैं जगह जगह बच्चों, वो इसलिए करते हैं, सूंघते हैं ना, जगह ऐसे ऐसे करके नोज़ी करके सूंघना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, जो उनके साथी डॉग होते हैं वो रास्ते में अपना एरिया बनाने के लिए मार्क छोड़ जाते हैं। वो या तो वहाँ पे शूशू करके जाते हैं, देखा होगा आपने, बहुत फ़नी सी बात है ये कि डॉग कहीं भी शूशू कर देते हैं, खड़े रहते हैं और शूशू कर देते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पे वो अपना एरिया का मार्क छोड़ कर जाते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे मैंने शूशू किया है। तो ऐसा इसीलिए करते हैं। और वहाँ पे भी वो कौन से सेंस का यूज़ करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। वहाँ पे भी वो अपने नोज़ का यूज़ करते हैं। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। In what ways do human being makes use to special sense of smell of dogs? ये एक्सरसाइज और आगे का मैं बच्चों आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी ये चैप्टर।
अभी आपको कितना समझ में आया है, और जो ऊपर वाली एक्सरसाइज मैंने आपको दी है वो भी आपको करना है, और वीडियो आपको अपने दोस्तों को भी बता देनी है, शेयर कर देनी है। और आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, तो मैं आपको सारे चैप्टर्स का, सारे सब्जेक्ट का रिवीज़न कराऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको अच्छा लगा हो मैम से पढ़ाई करके तो आपको वीडियो लाइक कर देना। वीडियो लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके लिए और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊँगी। ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से कमेंट करना है, सारी चीज़ों को पूछना है और आपको बताना है मुझे कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना है सबको और खुश रहना है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, टीचर्स का बात माननी है और अपने मम्मी पापा की, बड़ों की, सबकी बात माननी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।